This is Parthasarthi from Profit from It. I joined in Profit from It in March 2020. I learned a lot of things, fundamental investing. इसमें my mentor, Mr. Piyush ji, is given much focusing after learning that quarterly result हमेशा देखना है और कान कॉल को सुनना है. उसके बाद खुद का सेल्फ एस्टिमेशन करना है कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है, एस्टिमेशन कैसा है. तो उस श्रृंखला में अभी हम आपको जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जो 9 मंथ रिजल्ट्स में आपके साथ हम शेयर कर रहा हूँ. थैंक यू. चलिए दोस्तों, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक बार देखेंगे. सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्लास्टिक एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है. सुप्रीम इंडस्ट्रीज is one of the largest plastic processor in India with a sales of 4 lakh metric tons annually, and the presence in this Indian plastic industry over 56 years under present management. Our Supreme Industries diversified revenue model with the largest product portfolio across 4 verticals. मतलब 4 रेवेन्यू से वर्टिकल से वो लोग बिजनेस बनाते हैं, वो देखेंगे उसमें. अब फिलहाल 9 मंथ रिजल्ट को देखेंगे तो जो 9 मंथ रिजल्ट में जो रेवेन्यू है, पिछले साल 5216 करोड़ हुआ, इस बार 6603 करोड़ हुआ. मतलब 27% से ग्रोथ हुई रेवेन्यू में. नेक्स्ट पैरामीटर एक्सपेंडिचर देखेंगे. एक्सपेंडिचर देखेंगे तो पिछले साल 4539 करोड़ हुई, इस बार 6079 करोड़ हुई. एक्सपेंडिचर में 34% का इंक्रीज हुआ था एक्सपेंडिचर. और प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल 645 करोड़ हुई, इस बार 506 करोड़ हुई. मतलब प्रॉफिट में डी ग्रोथ हुई -21%. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मार्जिन. मार्जिन में पिछले साल का 12.36% हुई, इस बार घट गए 7.66% हुई. मतलब ओवरऑल देखेंगे तो रेवेन्यू 27%, उससे से ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर 34%, और प्रॉफिट कम होके -21%, और मार्जिन ऑल्सो अराउंड आधा 40% हुई मार्जिन का. अब देखेंगे इसमें से मेजर कॉस्ट, इसके वजह से 35% एक्सपेंडिचर बढ़ गया सेल्स से. देखेंगे इसमें मेजर कॉस्ट, उसमें से जो मटेरियल का है, पीवीसी में प्लास्टिक है, इसके लिए मटेरियल कॉस्ट है 79% है उसका. तो पिछले साल 3641 करोड़ हुई, इस बार 4773 करोड़ हुई. इसका मतलब क्या 31% सिर्फ मटेरियल में कॉस्ट बढ़ गया. अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो पिछले साल 4539 करोड़ था, अभी इस बार 6079 करोड़ था. मतलब 34% अपना को मेजर कॉस्ट में बदलाव होगा इसमें से. अब देखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू. देखिए इसका 4 सेगमेंट्स होता है मेन. जो पाइपिंग है, जो पाइपिंग सेगमेंट में उसको 65% शेयर्स है, तो उसमें से 31% उसको ग्रोथ हुई इस बार. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 15% हुई शेयर्स का, जो ग्रोथ है 35% है. और पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैकेजिंग में भी वो लोग को 15% शेयर था, अभी ग्रोथ होकर 12% हुई. सब मिला के अच्छा था इसमें से सेगमेंट रेवेन्यू. अगर बिजनेस हाईलाइट्स देखेंगे तो बिजनेस हाईलाइट्स में देखेंगे, इट इज ए कंपनी, डेप्ट फ्री कंपनी है, और सरप्लस कैश है 687 करोड़ का एंड ऑफ दिस लास्ट ईयर का. और क्या इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट एट ईरोड तमिलनाडु हैज बीन कंप्लीटेड एंड सेम हैज गॉन इनटू द कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम 1 दिसंबर. मतलब क्या है, पिछले क्वार्टर में वो लोग को एक प्लांट का शुरू हुई है. एंड उसके साथ और एक तो अच्छी बात है, उसका कंपनी हैज रिसीव्ड एलओआई वर्थ ऑफ 45 करोड़ along with in addition to the existing order of 76 करोड़ का. मतलब अभी जो ऑर्डर है उसके साथ और एक एडिशनल 45 करोड़ का वो लोग को ऑर्डर मिला बोल रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रॉ मटेरियल प्राइसेस कंटिन्यू स्लाइड डाउन टिल नवंबर. मतलब 41 केजी से 66 केजी पर केजी. तो जो मटेरियल है, मटेरियल का कॉस्ट कम हुआ बोल रहा था उसमें से. तो इसका वजह से वो लोग को जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है.
देखेंगे। इसका वजह से अब देखेंगे करंट ट्रेंड क्या बोलता है। करंट ट्रेंड एज पर 9 मंथ्स रिजल्ट इज बेंड अप द ट्रेंड। वो क्या है मैं बताता हूँ। देखिए एक बार नजर देखेंगे, जो एनुअल जो सेल्स है, लास्ट ईयर का जो एनुअल सेल्स है 22% है, प्रॉफिट -1% है, और मार्जिन 12.46% है। Q1 आके 64% सेल्स दिख रहा था जंप, और प्रॉफिट 26% है, और मार्जिन 9.7% है। बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर कोरोना का, कोविड का लो बेस की वजह से इतना फिगर्स दिख रहे हैं। मगर H1 आके 31% सेल्स हुई, प्रॉफिट -26% है, और मार्जिन सिर्फ 6.89% है, मतलब आधा, लगभग आधा दिख रहा था। मगर दिस बार 9 मंथ्स में जो सेल्स है 27% सेल्स हुई, और प्रॉफिट -22% है, और 7.66% मार्जिन इंप्रूव हुआ। क्यों? देखिए प्रॉफिट भी सुधारा और मार्जिन भी सुधरा, क्योंकि वो लोग को जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है तो कम हो गया वो लोग को, और एक प्लांट भी प्रोडक्शन में आ गया करके। इसका मतलब क्या है, कंपेयर टू H1 से अभी 9 मंथ्स का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग बेल्ड ऑफ द ट्रेंड है, मतलब मार्जिन सुधरा, मतलब प्रॉफिट होगी, उसका प्रॉफिट भी पिछले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, मतलब आगे भी उसका से अच्छा होगा करके। देखिए इस मुताबिक हम लोग करंट ईयर एस्टिमेशन बनाएंगे। जो करंट ईयर एस्टिमेशन है 22% से रेवेन्यू होगा, और प्रॉफिट -22% है, और मार्जिन 8% है। तो इस बार का जो 7.66% से लेके मार्जिन इंप्रूव होके 8% होता है इसमें से। मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो जो रेवेन्यू है 15% होगा, और प्रॉफिट 15%, और मार्जिन 13%। तो इस मुताबिक हम लोग फ्यूचर एस्टिमेशन देखेंगे। फ्यूचर एस्टिमेशन जो पिछले साल का जो रेवेन्यू है 7,773 करोड़, एंड प्रॉफिट 968 करोड़, EPS 76। मतलब इस साल का जो 2023 का जो रेवेन्यू है 9,483 करोड़ रेवेन्यू होगा, मगर प्रॉफिट 759 करोड़ हुई, और EPS 59 है, बिकॉज वो थोड़ा सा इसका कम वजह से। मगर 2030 में हो गए तो देखिए 25,225 करोड़ रेवेन्यू है, 3,279 करोड़ प्रॉफिट है, और EPS 257 है। भाव होगा फेयर वैल्यू 6,700। इधर से इधर देखेंगे तो आपको लगभग 3 टाइम्स जंप दिखता है, इसमें से 3 to 4 टाइम्स। मगर 2035 देखें तो रेवेन्यू होगा 50,000 का, और प्रॉफिट होगा 6,600 का, और EPS 517 रुपीज, इसमें फेयर वैल्यू 13,479 रुपीज। दिस इज द फ्यूचर एस्टिमेशन। अगर एक्चुअल ग्रोथ देखेंगे, हिस्टोरिकल ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ है, रेवेन्यू 22% बढ़ा, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13%, नेट प्रॉफिट -1%। अगर लास्ट 5 ईयर को देखेंगे तो 12% CAGR से ग्रोथ हुई है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन 11%, एंड नेट प्रॉफिट 21%। और 10 साल का हिसाब देखेंगे तो CAGR 10%, नेट प्रॉफिट 9%, एंड नेट प्रॉफिट 15%। एंड सिंस बिगिनिंग देखेंगे तो 14% उसका रेवेन्यू हुई CAGR से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7%, एंड नेट प्रॉफिट 32%। दिस इज द एक्चुअल हिस्टोरिकल ग्रोथ। दिस इज, अब देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर का 49% प्रोमोटर होल्ड का हिस्सा है, और फॉरेन पोर्टफोलियो 17%, म्यूचुअल 16%, एंड पब्लिक 17%। दिस इज द 9 मंथ्स रिजल्ट। एज पर टेक्निकल चार्ट देखेंगे क्या बताता है। एज पर टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो जो हाफ ईयरली का जो कैंडल है जुलाई 20, जो बुलिशिंग एंगल पे उसका वजह से देखेंगे, जो बाई लेवल है नियर 1930 रुपीज का जब आएगा हम लोग बाई कर सकता है, और जो टारगेट है, जो नियर टर्म टारगेट 3,650 रुपीज है इसमें। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का इस बार जो 9 मंथ्स का जो रिजल्ट का अच्छा रिजल्ट दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर से। तो इससे से आगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा तो मटेरियल कॉस्ट भी होगा, उसका वजह से इसका अच्छा सा भाव भी दिखेगा, अच्छा रिजल्ट भी आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जाते जाते और आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं। दिस डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। डू नॉट कंसिडर दिस डॉक्यूमेंट एज ए टिप, प्रॉफिट फ्रॉम इट primarily
Profit from it never provides any tip. Study the data before buying and selling. Thank you. Jai Hind. Profit from it.